साथियों, नमस्कार। आज मैं इंसान की आयु को 5 भागों में बाँट रहा हूँ और महत्वपूर्ण है, थोड़ा समय लेके ज़रूर सुनिए। भाग नंबर 1, मोर की आयु, यानी पैदा होने से 20 वर्ष तक मोर की आयु कही जाएगी। इसमें बच्चे का काम बच्चों का काम पढ़ना और खेलना है। इसके अलावा माँ-बाप उन्हें कोई बोझ नहीं देते। उनकी हर इच्छा माँ-बाप अपना कष्ट झेल कर, अपनी कुर्बानी देकर पूरा करते रहते हैं। तो ये आयु बड़ी अच्छी आयु है। यानी कि अब हम चलते हैं दूसरी आयु में, जिसको मैं कहूँगा बैल की आयु, जो 20 वर्ष से लेके 40 वर्ष तक मानी गई है। ये महत्वपूर्ण आयु है। जैसे कि आप जानते हैं, 20 वर्ष के बाद विद्यालय से अगर कोई उच्च शिक्षा ले रहा हो तो कॉलेजों में प्रवेश कर लेते हैं बच्चे, और वहाँ से अब किस रास्ते को चुनते हैं ये उन पर निर्भर करता है। जवानी का दौर रहता है, कुछ जोश भी रहता है, कुछ जोश में होश खो बैठते हैं, जो जिन्हें बाद में पछताना पड़ता है। कुछ अच्छी राह में चलकर अच्छा कर लेते हैं। यानी इस समय हर तरफ का खून भी है, जोश भी है, गुस्सा भी है। तो जिसने अपने आप को संयम किया, संयम में रखा, वो काफ़ी आगे जाता है। अब चलते हैं तीसरी आयु। ये इससे भी महत्वपूर्ण आयु इसलिए मानी गई है कि ये आयु है गधे की आयु, यानी कि 40 से लेकर 60 तक। इंसान अपनी परिवार के झंझटों में और अपने उलझनों में ऐसे बच जाता है कि उसको कभी पूरा ही नहीं होता। आप देखते होंगे, विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक विद्यालयों में कम और ट्यूशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, सोचते हैं कैसे यहाँ से भी कमाई मिल जाए। सरकारी डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज कम और अपना पर्सनल क्लिनिक खोल देते हैं, बोला कैसे यहाँ से पैसा लिया जाए। कोई सेवानिवृत्त हो, सोचता है यार मैं दूसरी नौकरी और मिल जाए, कैसे न कैसे मैं आगे बढ़ूँ। यानी कि गधे की तरह लगा रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। कुछ हकीकत है, मैं सबके लिए तो ऐसा नहीं कहूँगा। अब आते हैं हम चौथी आयु के ऊपर। अब गधे की आयु हमने पार करने के बाद 60 से लेकर 80 तक ये है भाई कुत्ते की आयु। अब मैंने अपने बच्चों को बोलना हुआ, इस दौर में इंसान की कमजोरी आ जाती है, कुछ बीमारी से ग्रस्त रहते हैं, और कुछ कमजोरी होने के कारण, जैसे कमजोरी होगी उससे गुस्सा भी आएगा, और वो गुस्सा अपने परिवार के ऊपर दिखाता है। लेकिन आधुनिक युग का परिवार कहाँ सुनता है। यानी मैंने अपनी आंखों से, कानों से सुना है, आंखों से देखा है कि आजकल बच्चे माँ बाप को माताजी पिताजी नहीं कहते, मॉम डैड भी छोड़ दो, ये तो बाहर बोलने की बात है। कई बच्चों को मैंने सुना है कि बुड्ढे का दिमाग सटा गया है। यानी एग्जाम्पल मैं अपना ही दूं कि मैंने अपने बच्चों को बोला कि बाबू चाय पिलाओ, और बच्चे सामने तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, कोई दूसरे से बोल के बुड्ढे का दिमाग सटा गया है, लगातार चाय चाय बोल रहा है। तो यानी कि यहाँ पर आप बच्चों को समझा भी रहे हैं, अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। आप कहेंगे कि मैंने आपके लिए क्या नहीं किया, ये किया सो किया, तो आजकल की जनरेशन भैया बोलेगी कोई एहसान नहीं किया। ये कुत्ते की आयु है, कुत्ते की तरह हम बोलते रहें और सुनने वाला कभी मिलेगा। अब चलते हैं जो पांचवी आयु है, उस आयु के बारे में कुछ लोग यहाँ तक पहुँचेंगे
और कुछ नहीं भी पहुंचेंगे। ये आयु है उल्लू की आयु। अब कुत्ते की आयु जैसे पार कर लेने के पश्चात 80 से 100 वर्ष तक फिर ये आयु है उल्लू की। और उल्लू की दशा क्या होती है आपने देखा है कि भैया दिन भर कुछ नहीं बोलना, उल्लू वैसे देखता नहीं, भैया चुपचाप बैठे रहो, देखते रहो। मिल गया जो अपनी मर्जी का खाना नहीं खा सकते हो, अपनी मर्जी का कुछ बोल नहीं सकते हो। और आजकल तो फिर नए युग का प्रवेश हो चुका है, थोड़ा बुढ़ापों बुजुर्गों की कदर कम हुई है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर परिवार हर जगह यही संस्कार है, लेकिन कुछ हद तक जरूर सही है। तो साथियों, ये थी मेरी छोटी सी कहानी के तौर पे जिंदगी की आयु। कितना सही कितना गलत आप पर निर्भर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।